हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। हम लोग 10th क्लास का त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग लेसन 1, 2 और 3 R/1, R/2, R/3 सॉल्व कर चुके हैं और त्रिकोणमिति के सभी कॉन्सेप्ट पर वीडियो हम डाल चुके हैं। यदि आप बेसिक से त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को देखिए। निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक मैथ में त्रिकोणमिति से रहता है। आपका त्रिकोणमिति अच्छा होगा और अच्छे नंबर आप ला पाइएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हम डाल चुके हैं। अब जो है आपका R/4 लेसन को देखते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, sec a और tan a के a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए बोल रहा है कि sin, sec और tan को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर एक बना ले रहे हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है आपका समकोण है। उसको हम ऐसे समझने के लिए रख लिए हैं, चूंकि हम जानते हैं cot a जिसके पदों में व्यक्त करने बोले ना, उसको क्या करिए आप मान लीजिए। माना cot a बराबर x, cot a बराबर क्या x मान लिए। ठीक है, और यहां पे एक चीज देखिए, x के बटे में एक अपना मान से हम दे सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और फिर हम चूंकि क्या जानते हैं कि cot a बराबर जो होता है ना, cot a tan का विलोम है लंब बटे आधार, और ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। इसके लिए भी हम आपको ट्रिक दिया है लाल कका का, लाल बटे कका, जिसमें आप जानते हैं लंब बटा कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कॉस का, और लंब बटे आधार किसका tan का, और इसी का विलोम ये कॉसेक, ये सेक और ये कॉट, तो आधार बटे लंब। अब देखिए यह दो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या करें, त्रिभुज के दो भुजा यदि हम ले सकते हैं। देखिए ये आधार हुआ, लंब हुआ, तो हम कोण a के अनुपात में निकाल रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका सामने वाला भुजा लंब होगा, ये क्या हो जाएगा आपका लंब, जो कि क्या है 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 इकाई, और आधार ये संलग्न भुजा हो जाएगा जो क्या है x है। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं, और तब देखिए जो निकालने बोलेगा जिस पदों में हम लिख सकते हैं, बस इसी से इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है कि जिसमें चेंज करने बोले उसको x मान के बटा में 1 लिख के जो उसका अनुपात है वो लीजिएगा, और तीसरे अनुपात को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा। किसमें, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है आपका क्या है 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, अर्थात पाइथागोरस थ्योरम से यहां पे क्या करिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर लेंगे क्या आपका एसी भुजा। ठीक है, एसी ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है आपका एसी, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमको ए बी लिख लेते हैं यहां पे। चलिए आसान हो जाएगा। ए बी आपका क्या है x है, और बी सी क्या है 1 है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, साइन सेक और tan को हमको बोला cot a के पदों में लिखने। चलिए साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, चूंकि साइन ए लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब क्या है यहां पे देखिए ये है BC और कर्ण क्या है AC। हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस कोण की बात करेगा सम्मुख भुजा क्या होगा लंब होगा, संलग्न भुजा क्या होगा आधार होगा, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा कर्ण होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए BC बाय AC, BC आपका क्या है 1 है, और AC क्या है, AC आपका हम निकाले हैं √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और देखिए 1/√एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमको cot a के साइन को cot a में चाहिए, हम x का मान रख देंगे, x क्या माने थे cot, बस हो गया 1/√cot
स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि x बराबर हम क्या माने थे, कॉट ए। देखिए कॉट ए के पदों में इसका मतलब साइन ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कॉट स्क्वायर प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा सेक और 1/सेक होता है साइन। ओके, अब दूसरा नंबर आपको क्या बोल रहा है, सेक ए। बस उसी तरह आप क्या करेंगे, निकालेंगे। सेक ए क्या होता है आपका, कर्ण बटा आधार, सेक ए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है आपका AC बटे आधार क्या है AB, ठीक है। AC आपका है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आधार AB क्या है, x है। चलिए यहां पर फिर आप कॉट x बराबर जो माने हैं x की जगह पर क्या रखिए, कॉट रखिए, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1 बटे कॉट x, ठीक है। अब जो है आप तीसरा बोल रहा है tan a को कॉट a में, tan तो कॉट का विलोम ही है, tan a बाय इसका विलोम है 1, ऐसे हम लिख देते हैं। यहीं से आपका क्या है कि लंब बटे आधार, तो 1/x, देखिए 1/x का मान क्या हम रखेंगे, कॉट a, ठीक है। ऐसे भी tan कॉट का विलोम है तो 1/कॉट a डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लंब बटे आधार लिखने तो लंब 1 आधार x, तो इससे भी आ गया कॉट a। और इस तरह हम क्या किए, इसके एक पद को किसी 5 पद में बदल सकते हैं। यहाँ 3 दिया है, अगला क्वेश्चन में 5 दिया, 5 को बदल दिखा देता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है कोण ए के अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। देखिए फिर से हम वही काम करेंगे, यहाँ एक त्रिभुज मान लेता हूं, ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल B क्या है, समकोण है, ठीक है। माना ABC एक क्या है, ABC एक त्रिभुज, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिखते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें तो थोड़ा शॉर्ट कर दिए भाषा को, त्रिभुज है जिसमें B 90 है तो निश्चित समकोण हुआ। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, जिसके पदों में व्यक्त करना है उसी के बराबर x बोले थे मानने के लिए, तो सेक ए बराबर आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ओके, और x बटे 1 बाय 1 आप अपने मन से देख सकते हैं, और सेक बराबर चूंकि क्या होता है आपका लाल का याद रखिएगा, हमेशा हम बोलते हैं इस फॉर्मूला से आपको याद रहेगा, कर्ण बटे आधार क्या होगा आपका, कर्ण बटे आधार। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल लीजिए, जो भुजा गायब है, गायब जो है उससे उसको सबसे पहले निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, तो हमको कर्ण का वर्ग आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे पहले देख लेते हैं सेक ए कर्ण ए आपका ये कौन है, तो यहाँ ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो गया आपका आधार, आधार जो कि है आपका क्या 1, और कर्ण कितना है x, निकालिए लंब निकालेंगे, ठीक है। लंब आपका क्या है BC निकल जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहां से देखिए BC हो गया, सब भुजा लिख लीजिए, AB हो जाएगा आपका 1 और BC निकल चुका है, AC आपका हो जाएगा x, तीनों भुजा हो गया। अब सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से लिख सकते हैं, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में किए उसी प्रकार अब लिखिए। सबसे पहला आपका है क्या साइन, तो साइन ए बराबर आपका होगा लंब बटे कर्ण, सम्मुख भुजा याद रखिएगा, जिस कोण की सापेक्ष हम गणना करते हैं अनुपात का, वो सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, तो लंब यहां हो जाएगा क्या आपका BC बाय क्या हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण AC। तो देखिए BC का मान क्या है आपका, BC का मान निकाले हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लिख दिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे AC आपका है x। चलिए अब हर जगह आप क्या करिए, इसका मान रख दीजिए, x बराबर क्या माने थे सेक, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर, ये हो गया साइन का मान, ठीक है। सेक के पदों में दूसरा आप लिख सकते हैं कॉस ए, कॉस आधार बटे कर्ण, आधार 1 है,
कर्ण आपका क्या है, एक्स है। तो आप जानते हैं इसे सेक का कॉस का विलोम सेक होता है, सेक के पदों में लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या, 1 सेक ए, ताकि सेक बरा ए बराबर हम क्या माने हैं, एक्स। अब तीसरा आपका आ जाएगा टेन है लंब बटे आधार, तो लंब है आपका BC और आधार है AB। लंब बटे आधार लिख दिए और BC का मान है √x² - 1 और आधार आपका क्या है, 1 है। ठीक है, और यहां से देखिए x किसको माने थे, सेक को, तो सेक स्क्वायर -1 बटे 1 लिखिए या ना लिखिए फिर भी क्या है, सही है। ऐसे भी सेक स्क्वायर -1 बराबर 10 स्क्वायर होता है, रूट भेज दिए उधर उस साइड तो 10 बचा। अब आपका क्या है चौथा, कॉसेक। कॉसेक होता है आपका क्या, कर्ण बटा लंब। कर्ण आपका है AC, लंब क्या है आपका है BC। कर्ण आपका हो गया x और ये हो जाएगा BC x² - 1। x आपका क्या है, सेक, सेक ए बटे √x² मतलब क्या, सेक स्क्वायर -1। ठीक है, और इस तरह कॉसेक को भी हम ला लिए। ऐसे साइन का उल्टा है तो देखिए यहां स्क्वायर दे दिए हैं, यहां केवल क्या होगा, सेक होगा। ठीक है, सेक है तो देखिए सेक बाय √, उसका विलोम आएगा। और पांचवा आपका सेक, सेक के पद में व्यक्त ही करना है। और लास्ट आपका आ जाएगा क्या, कॉट। देखिए ये आपका 10 का विलोम होता है, तो 10 को जो निकाले उसी को लिख दीजिए, हो जाएगा ये सेक स्क्वायर -1/1 है, तो यहाँ 1/√, सेक स्क्वायर -1। और यहाँ आप देख सकते हैं कॉट बराबर आधार बाय लंब, तो आधार आपका क्या है, 1 है, 1 और लंब क्या है, x² - 1, तो x की जगह पर सेक दिए, वही बात है। और इस तरह हम क्या किए, सेक को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में को क्या किए, सेक के पदों में व्यक्त कर दिए। साइन देखिए इसमें केवल सेक है, सेक है, सब में सेक। ओके, अब जो है अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे आप सर्व समीकरण जो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ये 3 मुख्य है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस तरह हम ये 3 से 5 5 1 से अर्थात 15 सर्व समीकरण निकालते हैं और उसी के उपयोग से ये लेसन अच्छा से बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए क्या है, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 67। देखिए ये दोनों पूरा कौन है, 90। तो जिस प्रकार हम पिछले अध्याय को पढ़े थे, इसको भी हम उसी प्रकार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, साइन को हम चेंज करते हैं किसमें, कॉस में, तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर क्या 90 - 63। अब ना हुआ होगा साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, cos 90 - थीटा साइन थीटा, तो cos 90 - थीटा साइन थीटा, थीटा 63। ठीक है, ओके। और दूसरा जो है आपका उसी तरह लिख दीजिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। चलिए अब देखिए नीचे में फिर है, इसको भी एक चेंज कर दीजिए किसी एक को, तो cos को चेंज करेंगे, किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन स्क्वायर 90 - 17, तब ना होगा 90 साइन 90 - थीटा cos थीटा 17। और दूसरा जो है आपका उसी प्रकार लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सूत्र होता है आपका क्या, साइन 90 - थीटा बराबर क्या, cos थीटा। ओके, यहां से आप देख लिए दोनों को हम चेंज कर चुके हैं। अब देखिए क्या करिए, साइन 90 - थीटा का यूज कर चुके हैं, तो cos को cos लिखिए स्क्वायर, 90 में से 63 घटा लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, 90 में से 63 घटेगा, आ जाएगा आपका 27। और इधर फिर है साइन स्क्वायर 27। फिर नीचे में देखिए साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 73, 90 में से 17 जाएगा, क्या हो जाएगा 73, और cos स्क्वायर
73। आप जानते हैं क्या, अभी हम तुरंत बोले थे सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का क्या है 27 है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 1। हमेशा याद रखिएगा थीटा बराबर होगा तभी लिख सकते हैं 1। फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का थीटा बराबर है, क्या लिखिएगा 1। 1/1 का मतलब हुआ 1, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह आपको क्या निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके 1 और ये दोनों सूत्र का प्रयोग करके 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साइन 45 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, उसी तरह इसको भी बनाना है। चलिए एक किसी को देखिए इस दोनों को मिला के 90 डिग्री हो रहा है, 65 25 90 और फिर 25 65 90, किसी एक को चेंज करिए उसी प्रकार। तो साइन को हम किस में चेंज कर देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ओके, और इसको उसी प्रकार लिख देना है। फिर इसको बदल दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 45 के जगह पर ये लिखे हैं, ये हम लिख सकते हैं, और फिर इनटू क्या है आपका साइन 65 डिग्री। ओके, अब यहां से फिर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा प्रयोग कर चुके हैं साइन थीटा, अब इसको हम घटा देंगे, कॉस लिखेंगे और 90 में से 25 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कॉस 65 है, फिर प्लस साइन लिख दीजिए और 90 में से 25 घटेगा, क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा इंटू साइन 65। अब देखिए एक ही चीज है, अब क्या करेगा गुना कर दीजिएगा, कॉस कॉस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन साइन गुना होगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। ओके, अब फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, पिछले में हम लिख चुके हैं, यहाँ 1 इसका भी आंसर आया। ठीक है, ये याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ देखिए उसी का उपयोग किया, बस थीटा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है किसका, ऑप्शन 4 है, इसमें से एक आंसर है। चलिए हम यहां पर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, 9 दोनों में है, 9 को चलिए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखिए पुनः सर्व समीकरण, दूसरा सर्व समीकरण आपका क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से क्या हम करेंगे, एक को इस साइड रहने देते हैं और 10 को इधर कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यही है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा की जगह पर कौन क्या है ए है, तो 9 और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं हम, और यहाँ से हमको क्या आ गया 9, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, 4 नंबर का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। देखिए हम इसको क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर ही भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का विलोम है। और इधर आपका क्या है 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखिए, बीज गणितीय फॉर्मूला कुछ लग सकता है इस लेसन में आपका, तो वो सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा हम करते हैं कि बीज गणितीय है, सूत्र सब हम दे देते हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। चलिए इसका भिन्न जोड़ लेते हैं, कॉस थीटा इसका क्या हो जाएगा लॉसा हो जाएगा, तो यहाँ 1 में देखिए कॉस थीटा, कॉस कॉस है तो प्लस साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहां से आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है लॉसा, और उस तरह यहां आपका हो जाएगा साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब चलिए दोनों को गुणा कर लेता हूं। अब क्या कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लीजिए और इसको b मान लेते हैं, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आएगा। तो यहां से आप देखते हैं कॉस थीटा साइन थीटा a माने, देखिए यहां होगा प्लस, तो हो जाएगा क्या आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a है साइन प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और फिर साइन प्लस कॉस थीटा माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ हम ये सूत्र प्रयोग किए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहां पर नीचे वाला गुना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहां इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और हो जाएगा आपका प्लस 2ab माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहां पर आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1, तो इस दोनों की जगह पर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां प्लस 2 जो है ये लिख दीजिए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे ये आपका जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दीजिए। ठीक है, इसके जगह पर 1 लिख दिएगा कि इसके बराबर आपका 1 होता है। अब देखिए यहां माइनस 1 प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। अब बचा यहां सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या आपका केवल 2 बचा, अर्थात 2 आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां देखिए आप 2 आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 का 3 नंबर देखिए क्या कहता है कि सेक ए प्लस 10 है और 1 माइनस साइन है। चलिए इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये तो बस 2 ही पद है, तो इसको हम क्या करते हैं 1 बाय कॉस लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि सेक थीटा कॉस का विलोम होता है, इसलिए 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। सभी फॉर्मूला को हमने अच्छे ढंग से साबित करके सूत्र कैसे आया बता चुके हैं, आप वीडियो को देखिए जाके। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, देखिए थीटा के जगह पर ए है, हम हर जगह क्या लिखेंगे ए लिखने की कोशिश करेंगे, कॉस ए यहां पर भी लिख दीजिए, और इधर जो है 1 माइनस साइन है, इसको रहने दीजिए 1 माइनस साइन है। अब देखिए क्या है 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, भिन्न का जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका कॉस। ठीक है, कॉस ए लॉस आ गया। अब इसका 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद कॉस आया 1 साइन हो जाएगा, हर बराबर है तो यही होगा, ऊपर वाला लिखा जाएगा। अब देखिए क्या है दोनों गुना में है, गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो नीचे में क्या बचेगा आपका कॉस, यहां नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। ठीक है, ऊपर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले वीडियो में हमने लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका आता है कॉस स्क्वायर, और ये है बटा में कॉस ए। अब देखिए कॉस ए और एक कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर, कॉस ए इंटू कॉस ए, बचा क्या आपका कॉस ए केवल बचेगा, स्क्वायर में है मतलब कॉस ए गुना कॉस ए 2 बार, 1 बार कैंसिल हो गया, बचेगा क्या कॉस ए। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां से आप देखिए कॉस ए आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। चौथा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। चलिए हाँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है आपका क्या
कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए हम लिख दे रहा हूं सूत्र को डिटेल से आपका। ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और दूसरा आपका होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी का उपयोग हम लोग किए हैं यहाँ पर, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब देखिए इसको पलट देते हैं तो 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और इसको पलटेंगे, पहले लिख देता हूं 1 बाय साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ताकि कॉस का विलोम सेक और साइन का विलोम कॉसेक, इसलिए इस प्रकार लिख दिए हैं। अब देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए गुना, ये भागना गुना में बदलेगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आएगा। अब बताइए साइन बटे कॉस से क्या होता है 10, स्क्वायर में है तो स्क्वायर दे देंगे, यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर हो गया 10 स्क्वायर ए। ओके, अब यहां तक देखिए 4। अब जो 10 क्वेश्चन आपका है अगला 5 नंबर में, ये 10 क्वेश्चन आपका है केवल प्रूव करने वाला, ठीक है, साबित करने वाला। चलिए एक को हम करके दिखा देता हूं और अगले वीडियो में फिर हम सभी को लेके आएंगे 9 क्वेश्चन को। यहाँ एक क्वेश्चन हम देख लीजिए, और आपको यहाँ पे हम त्रिकोण क्या कहते हैं बीजगणित का फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप सब याद कर लीजिए जो त्रिकोणमिति में प्रयोग होता है। सूत्र सब हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये सिंपल सा है, LHS बराबर हम लेके सॉल्व करते हैं, RHS लाएंगे। देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए नियम क्या है कि आप एक पद को सॉल्व करिए, RHS को या LHS को, कोई एक आना है, नहीं तो दोनों को सॉल्व करके आप बराबर ला सकते हैं। या तो LHS सॉल्व करके RHS ला सकते हैं, RHS सॉल्व करके LHS ले सकते हैं, या दोनों को सॉल्व करके LHS बराबर RHS ला सकते हैं, जिस प्रकार आप साबित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर पे दिया गया है जो कि आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। चलिए इसी पे हम इसको तोड़ के देखते हैं। हाँ क्या है LHS में 1 बाय, ये साइन लिखेंगे, कॉस बाय साइन होगा। एक काम करता हूं, इसको A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर कॉट स्क्वायर और 2AB, इसको उससे पहले हम क्या करते हैं, अंदर में कॉसेक थीटा को हम बदल लेते हैं 1 बाय साइन थीटा। कॉस का साइन का विलोम कॉसेक होता है, और इसका कॉट को हम क्या जानते हैं कि कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा। दोनों का हर इक्वल है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, इसलिए हम क्या किए पहले ऐसे कर लिए हैं, थोड़ा वो लंबा पड़ता रहा। अब देखिए यहाँ आप त्रिकोणमिति क्या कहता है, आप फॉर्मूला प्रयोग करिए, बीजगणितीय या त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, इसको 2-4 तरह से जैसे आपका माइंड काम करता है उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ अंतर इतना कि कोई लंबा हो सकता है, कोई शॉर्ट में साबित हो जाएगा। ओके ठीक है। अब देखिए आपका इसका लॉस आ जाएगा साइन थीटा, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, भिन्न का जोड़ लिए। अब साइन साइन भाग दीजिएगा, 1 आएगा, सिंपल सा है। चलिए अब क्या है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इसको 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर का मतलब दोनों को गुना करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में है आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या जानते हैं कि पहले ऊपर वाला लिख देते हैं 1 माइनस, चलिए कॉस थीटा, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। एक काम करता हूं, यहां पर हम क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर पहले लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब 2 बार लिखे इसको, और इसको हम जानते हैं क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस उस साइड रहता है, माइनस आ गया। अब जो है हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए फिर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां से फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ते रहे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी। अभी हम सभी बीजगणितीय फॉर्मूला लिख देता हूं जो यहाँ प्रयोग होता है बार बार। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब बचेगा आपका क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां यही हमको साबित करना था, यही आपका क्या है, आर एच एस है। ठीक है, ये प्रूव्ड आपका हो गया, आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह हम 10 क्वेश्चन, आगे 9 क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। बीजगणितीय फॉर्मूला हम लिख देता हूं, थोड़ा आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं सबसे सिंपल बीजगणित फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। सूत्र जो त्रिकोणमिति में प्रयोग है, त्रिकोणमिति सर्व समीका की तरह है। सबसे पहला आप लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा लिख लीजिए आप क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब तीसरा लिख लीजिए क्या, ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसको गुणा करेगा, दूसरा आ जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, यहां पर। और चौथा आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू जो कि है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, यहां पर देखिए ए स्क्वायर बी माइनस में और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये आ जाएगा दूसरा सूत्र। और यहां देखिए फिर अगला जो हम वो सूत्र लिख लें जो आपके यहाँ पे त्रिकोणमिति में प्रयोग होगा। अब आप लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये होगा आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और अगला आपका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, याद कैसे करिएगा कि यहां प्लस है तो शुरू में प्लस लीजिएगा और एक जगह माइनस, फिर यहां माइनस है यहां माइनस लीजिएगा और अंदर में प्लस। ठीक है, ये मेन हो गया जो आपका प्रयोग होगा। और अभी हम बार बार प्रयोग कर रहे थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये सब सूत्र यहाँ पे ज्यादा प्रयोग होने वाला हम लिख रहे हैं आपको। ठीक है, और चलिए लास्ट में एक और सूत्र हम लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये हो गया आपका बीजगणितीय सूत्र जो इंपॉर्टेंट आपका प्रयोग होगा कहां पे, बीज त्रिकोणमिति के सर्व समीका को सिद्ध करने में। ठीक है, त्रिकोणमितिया जितना भी आपका आगे साबित करने वाला आएगा उस समय से यह प्रयोग होगा। अगर ये आपके माइंड में है क्लियर आपको बन जाएगा। और ये सभी बीजगणित का है, यदि आप इसको साबित करके सीखना चाहते हैं तो हम वो भी आपको बता सकते हैं, वीडियो में कमेंट करिए ताकि ये सूत्र आपको याद ही हो जाए। ऐसे याद करने में दिक्कत है, लेकिन जब हम आपको साबित करके बताएंगे किस तरह ये आ रहा है सभी, तो आसानी से आप सीख जाइएगा। ओके, वीडियो लाइक यदि पसंद आए तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके साथ हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।